ने पूछना चाहूँ कि आप एक पेंटिंग में बहुत बढ़िया एक अच्छो नाम कमायो और या आपरे परिवार रो और आपरे गांव रो तो आप रो पूरो परिचय काउ है ताकि जो को भी दर्शक देखे रहा है वो दर्शक तक आप रो नाम भी पहुंच सके, आप रो गांव रो और आप रो पतो भी पहुंच सके ताकि लोग आपो प्रभावित वे सके। पेंटर महोदय आपरो काउ नाम है? मारो नाम सा करण प्रजापति है। एक बाड़मेर के छोटे से गांव धांधलावास से हूँ जो गुड़ामालनी क्षेत्र के अंदर आता है। और मैं शुरुआती अपने गांव से ही मैंने पढ़ाई लिखाई करी, गांव धांधलावास से। और फिर मैं मेरी 12वीं तक की जो पढ़ाई थी वो मैंने मेरे गांव के पास ही से 7 किलोमीटर दूर है नगर गांव, वहाँ से मैंने स्कूल की पढ़ाई करी 2012-13 के अंदर। और फिर मैंने बीए भी करी। उसके बाद में मैं जयपुर के लिए निकला था 2018 में। तो वहाँ पर मुझे एक सिक्योरिटी की ड्यूटी मिली थी, चौकीदार की। हमारे पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं और साथ में चुनाई प्लास्टर का भी काम करते थे। तो वो जो 300-400 रुपये जो दिहाड़ी मिलती थी उसी से हमारा जो गुजारा चलता था। और साथ में हमारे पिताजी काम की जैसे मंदी रहती थी उस टाइम मिट्टी के परंपरागत जो हमारा काम है मिट्टी के बर्तन बनाना, तो वो काम करते थे और उसी से हमारा जो गुजारा वगैरह था वो उसी से चलता था। और हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो सरकारी विद्यालय से ही हुई है। प्राइवेट स्कूल या उच्च शिक्षा के लिए हमारे को घर वालों ने भी प्रेरित नहीं किया क्योंकि वो इतने जागरूक भी नहीं हैं और पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं। तो हमारी शुरुआती जो इंटरेस्ट तो जो था हमारा वो पेंटिंग से था। नॉर्मल स्केचेस वगैरह बनाते थे हम स्कूल के अंदर, कॉपी किताबों के अंदर बनाते थे तो गुरुजी भी डांटते थे। आपका जो इस पेंटिंग के प्रति, आपकी जो ये स्केच के प्रति, इसकी जो चित्रकला के प्रति जो आपकी रुचि थी वो रुचि कहाँ से पैदा हुई? हम क्या स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन वगैरह होता था उस टाइम हम बनाते थे। तब कभी हमारा फर्स्ट सेकंड जब स्थान आ जाता था तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता था। और कॉपी किताबों के अंदर भी हम बनाते रहते थे। तो गुरुजी हमारे को डांटते थे कि कॉपी किताबें क्यों ख़राब कर रहे हो। तो लेकिन हमारा जो आदत थी क्या करें उसके अंदर। तो धीरे धीरे ऐसे बनाते बनाते फिर हम स्कूल के अंदर कोई जैसे दिवस होता था, बाल दिवस है, महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, तो इस टाइप से हम चौक से चित्र बनाते थे बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड पे, और ऊपर नाम लिखते थे जो भी दिवस वगैरह प्रोग्राम फंक्शन था उसका। तो उससे हमारे को गुरुजी और हमारे साथ के जो स्टूडेंट वगैरह थे पढ़ने वाले वो भी हमारे को मोटिवेट करते थे कि आप तो पेंटर हो, चित्रकार बन गए। यानी स्कूल में छोटी छोटी जो प्रतियोगिताएं होती थी या किसी महापुरुष की जयंती के अवसर पर या कोई पुण्यतिथि के अवसर पर या फिर और अन्य जो कोई प्रतियोगिता छोटी मोटी होती थी उससे आपको एक प्रेरणा मिली, वहां से आपने एक नई पेंटिंग के क्षेत्र में, स्केच के कला में, वहां से धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ी, आपके जो शिक्षक गुरुजन उनका भी आपने हौसला बढ़ाया। उसके साथ आपने यहाँ अध्ययन करने के बाद आपने कहा कि मैं जयपुर गया, जयपुर मुझे वहाँ एक सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ी। तो ये आपकी परिस्थितियाँ ऐसी क्यों पैदा हुई कि वहाँ जाके भी आपको एक नॉर्मल चौकीदारी की नौकरी भी करने के लिए आप एक विवश होने पड़े या मजबूर होने पड़े? आपने पढ़ाई के लिए उच्च किसी बड़े विश्वविद्यालय में या कॉलेज में वो प्रवेश क्यों नहीं लिया? मैंने वहाँ जो सिक्योरिटी की जो नौकरी थी उसको मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे जयपुर जा करके कुछ पेंटिंग से रिलेटेड मुझे कोई कोर्स करना था। तो ऐसा करके मैंने वो ज्वाइन करी, 2-2.5 महीने वो मैंने नौकरी करी। उसके बाद में जो एकेडमी थी आर्ट्स की, फाइन आर्ट्स की, उससे मैंने आग्रह किया कि मेरी इतनी कंडीशन ठीक नहीं है और मुझे आप यहीं रख लीजिए, आपकी इस एकेडमी में ही मुझे आपके पास रख लीजिए काम करने के लिए या कैसे भी हो, तो मेरी पेंटिंग की जो कला है वो भी जारी रहेगी और आपका जो एकेडमी का जो नॉर्मल काम रहता है वो मैं करूँगा, ऑफिस का जो भी काम है। तो ऐसे करके एकेडमी ने हमारे को रख लिया था वहीं पे काम करने के लिए। तो मैं वहाँ पे 4 साल रुका था और एकेडमी का नाम है कलानेरी आर्ट गैलरी एंड एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जो जयपुर के अंदर है। तो वहीं से मैंने ये पेंटिंग्स की कला जो ग्रहण की और उसके बाद मेरी बीए कंप्लीट हो गई थी। और बीए के बाद में मेरे पास और ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं और आगे की पढ़ाई कर सकूं, तो इसलिए मेरा 3 साल का स्पेस रहा और फिर मैंने एमए प्रीवियस पेंटिंग्स के अंदर मैंने दाखिला लिया और मेरी एमए प्रीवियस कंप्लीट हो गई है और अभी मेरी फाइनल चल रही है। यानी तो मैंने पेंटिंग में की है, ड्राइंग एंड पेंटिंग विजुअल आर्ट्स के अंदर 2 साल का मैंने डिप्लोमा किया है जयपुर से एकेडमी में कलानेरी आर्ट गैलरी से। और अभी मेरी एमए प्रीवियस हो गई है और एमए फाइनल चल रही है पेंटिंग्स के अंदर।
अभी जो आपने इस कला के क्षेत्र में एक कदम उठाया है, पेंटिंग के क्षेत्र में आपने कदम उठाया है, मान लो आपको इस लंबे 3-4 साल के अनुभव के बाद आपको इस क्षेत्र में कैसा लग रहा है कि ये जो भविष्य के लिए कैसा रहेगा, युवाओं के लिए जो ये क्षेत्र है उसका एक भविष्य है वो कैसा नजर आ रहा है आपको? देखो, कंपटीशन के दौर के अंदर युवा जो है वो सरकारी नौकरी और इस टाइप से वो हताश और निराश है कि कंपटीशन का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो टैलेंट युवाओं के अंदर जो छुपा हुआ है उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं नज़र आ रही है उनको। वो जो नौकरी है, जो गवर्नमेंट नौकरी, उनके जो पीछे लगे हुए हैं मतलब, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट है उनको बाहर निकालिए और अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाएं, और खुद को भी मतलब आप आगे की ओर ले जा सकते हैं, युवाओं को एक नया संदेश भी दे सकते हैं। और आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा कौन सा इंसान रहा, ऐसे कौन से आपके शिक्षक या कौन से ऐसे मार्गदर्शन रहे जिनकी आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहा और उसकी वजह से आपने इस पेंटिंग के क्षेत्र में कदम रखा और आज आप इस मुकाम पर है? मैं जयपुर, मेरे कलानेरी आर्ट गैलरी के जो डायरेक्टर और जो सीईओ हैं उन्होंने मेरा सहयोग किया है, और फीस के अंदर भी मेरी मतलब माफ़ी भी करी थी उन्होंने। 6 महीने तक मेरी फीस ली गई थी, उनको मेरी कंडीशन मालूम नहीं थी। जब मैंने उनको बताया तो मेरे को उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा करवाया और फीस वगैरह मेरे से नहीं ली गई मतलब। अभी तक आप इस पेंटिंग के कला में कितने मतलब आप चित्र बना चुके हैं? ऐसे कोई खास विशेष महापुरुषों सहित या ऐसा किसी बड़े महापुरुष का यदि आपने कोई ऐसे चित्र बनाया हो और जहां आपको किसी बड़े मंच पे सम्मानित होने का अवसर मिला हो, ऐसे हो तो आप बताइए। मैंने 2019 के अंदर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर रविंद्र मंच जयपुर के अंदर मिट्टी की मूर्ति बनाई थी महात्मा गांधी की। तो उन्होंने कलेक्टर जयपुर के उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था, और कलानेरी आर्ट गैलरी के जो डायरेक्टर वगैरह थे उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया मेरे एकेडमी के। उसके साथ आप ये पेपर पे एक आपका स्केच है, पेंटिंग है, उसके साथ साथ और भी आप में क्या कला है? कहाँ कहाँ आप पेंटिंग कर सकते हैं? कैसी कैसी आप पेंटिंग कर सकते हैं? उसके बारे में भी आप थोड़े विस्तृत बताइए। मैं स्केचिंग एंड पेंटिंग भी करता हूँ, और दीवारों पे बड़ी बड़ी मतलब पेंटिंग्स होती है, जैसे वॉल पेंटिंग है, क्या बोले, सॉरी एक मिनट, हाँ वो तो आप चलने दो, वो मैं काट दूंगा। मैं वॉल पेंटिंग करता हूँ, जैसे एक्रेलिक पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, और स्केचिंग जैसे चारकोल पेंटिंग है, पेंसिल स्केचेज है, इस टाइप का मैं काम करता हूँ। और अलग अलग आपकी जो पेंटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी रुचि और आपको भविष्य है वो किस में नज़र आ रहा है? मुझे वॉल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं स्केचिंग वगैरह में जैसे फ्री रहता हूँ उस टाइम में बनाता हूँ, बाकी मेरा रुचि और जो मेरा इनकम का सोर्स जो है वो वॉल पेंटिंग है। उसके साथ जब आपने ये पेंटिंग के क्षेत्र में कदम रखा है उसके बाद आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके समाज और आपके गांव के अंदर आपका कितना दायरा बढ़ा है और आपसे कितने लोग प्रभावित होके हो सकते हैं इसके क्षेत्र में या इस कला के क्षेत्र में आगे आए? मेरे से सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, जो मेरे 2 भाई हैं उन्होंने मुझसे प्रेरणा ली है, और वो मेरे साथ में ही मतलब वर्क करते हैं। वॉल पेंटिंग का हुआ, घरों का रंगाई पुताई का काम हुआ, और इस टाइप से मेरे 2 भाई है, एक मेरे से छोटा भाई है और एक मेरे से बड़ा भाई है। तो वो दोनों ही मेरा भी सहयोग कर रहे हैं और तीनों ही मिल के काम करते हैं। उसके साथ आपको एक युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? जैसे कोई इस कला में यदि कदम रखना चाहे या कोई ऐसा जो युवा है जिसके अंदर टैलेंट हो और वो यदि आपसे प्रेरणा लेके, आपसे सीख के, आपसे मार्गदर्शन लेके यदि आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या रहेगा? हर कोई युवा एक रोजगार के लिए और इस रोजगार के लिए मतलब चिंतित है, और भविष्य के लिए काफ़ी मतलब हताश और निराश नज़र आ रहा है। लेकिन अंदर जो टैलेंट है उनको, आप जो भी टैलेंट हो सकता है आपका पेंटिंग में हो, डांस में हो, कोई भी मतलब आपके अंदर टैलेंट हो सकता है। तो जीवन जो है वो एक संघर्षमय जीवन है, उससे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उनको पार करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना है और अपने टैलेंट को दिखाना है लोगों तक। अपनी आवाज़ जो है वो अपने आप पहुंचेगी। जब अपने अंदर टैलेंट है तो निखार अपने आप आने लग जाएगा। पेंटर महोदय करण प्रजापत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और साथियों, ये है करण प्रजापत, ये बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी के दांदलावास गांव का एक युवा शख्सियत है और बहुत ही गरीब परिवार से निकला हुआ है।
तो आप ज़रूर कभी भी आपकी पेंटिंग बनानी हो, कभी भी आपका चित्र बनाना हो या और भी आपकी जितनी भी कोई कलाकृति से संबंधित आपका कभी भी काम हो, तो ज़रूर आप इस युवा से संपर्क करिए। बहुत ही खूबसूरत और शानदार पेंटिंग के क्षेत्र में इन्होंने एक नाम कमाया है और इस दांदलावास का नाम है वो इस मालानी क्षेत्र ही नहीं, बाड़मेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं और राजस्थान से बाहर पूरे देश में इस युवा ने अपना एक नाम रोशन किया है। तो मैं तमाम ऐसी शख्सियतों को सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में ऐसे युवा बच्चे जब आगे निकलकर एक नए क्षेत्र में जाएंगे, एक नए क्षेत्र में जाकर यदि वो अपना कैरियर बनाते हैं तो ज़रूर उनका एक भविष्य है वो एक बेहतरीन और उज्जवल हो सकता है। तो आप एक नए क्षेत्र में आइए और अपना एक भाग्य आजमाइए और हमेशा ज़िंदगी एक संघर्ष भरा सफ़र रहता है। ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें आती है, जितना बड़ा संघर्ष होता है, इतनी ही बड़ी आपकी मंजिल और आपकी एक सफलता मिलती है। तो आप ऐसे युवाओं से एक प्रेरणा लीजिए, आप ऐसे युवाओं से सीखिए और सीख के आगे बढ़िए, क्योंकि ज़माना है वो ज़माना बहुत तेज़ी से एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एक नए फील्ड में हमें आजमाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर हो सकता है। तो ये है करण प्रजापत, आपने इसकी एक पेंटिंग देखी, इनकी एक चित्रकला देखी और भाषा आपरो काउ नाम है? बेरा राम है। आपरी काउ स्थिति है और आपरे बच्चा जो बार आपरो एक बच्चो है वो एक पेंटर बन्यो है, यानी बहुत मोटा मोटा चित्र बीजा भी कोरे रिया है, बहुत बड़ी पेंटिंग करे रिया है। तो उआ संबंधित आपरो काउ कहनो है? हाँ कौन मेड़ावे ना मैं गुआरा गेड़ो हो रहा है ऐसा। पहला जो आपरे टाइम में कतरा फोड़ा देखा बच्चों ने पढ़ाइयों संबंधी, बच्चा मोटा कीधा वो लेन आपने कतरी मुसीबतों झेलनी पड़ी? पहले तो हम जना 10 जना और बारीक रहो तो वो टाइम वो एकलो ही पाल तो हमें मार तोड़ तो हावड़ा ले नहीं आप हाथ बीजा हो गया था ने पस किए धीमे धीमे ए बैराराम जी है और ए पहला फौज में रसोई रो काम करता, खानों बनाता और वहाँ रसोई थे और वहाँ उनके साथ बहुत बड़ा एक आगजनी की घटना घटी थी, उससे इनका शरीर था वो पूरा जल चुका था और उनके बाद एक बार वापिस इनका पुनर्जन्म हुआ, वापिस ये उठे, जिंदगी में इन्होंने संघर्ष किया और लंबा संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा और बच्चों को जितना इनसे संभव हो सका इतना इन्होंने बच्चों को पढ़ाया और शिक्षा दी। और अभी जो इनका बड़ा बच्चा है करण प्रजापत करके, वो बच्चा काफ़ी इस मालानी क्षेत्र सहित बाड़मेर, जोधपुर संभाग सहित पूरे प्रदेश राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी वो मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली तक अपनी पेंटिंग के कला के नाम पर प्रसिद्ध है। तो मैं तमाम जितने भी मित्र हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गरीब परिवारों से, ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ऐसे टैलेंट बच्चे हैं जिनके अंदर कोई हुनर छिपी हुई है, तो ऐसे बच्चों को यदि कहीं सहयोग मिल जाए तो जरूर ये बच्चे आगे जाकर अपना नाम है वो रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जितने भी मेरे मित्र हैं ऑनलाइन जुड़े हुए, वो तमाम मित्रों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये करण प्रजापत एक जीरो से उठा हुआ एक युवा है, एक शख्सियत है और इनके जो पिताजी है वो बहुत ही गरीब परिवार से थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचकर गाँवों में घूम घूम के, घर घर घूम के अपनी 2 रोजी रोटी का जो जुगाड़ है वो करते थे और अपना परिवार का गुजारा चलाते थे। लेकिन इस युवा ने जब इस कला के क्षेत्र में, इस पेंटिंग के क्षेत्र में जब से इन्होंने कदम रखा है तो इनके परिवार के सदस्य तमाम इस गांव के अंदर एक नया नाम आपने कमाया है, इस क्षेत्र में आपने नया नाम कमाया है इस मालानी के क्षेत्र में। और आप अभी वर्तमान में जयपुर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर और पूरे प्रदेश सहित अलग अलग जगहों में अपनी पेंटिंग का लोहा मनवाते हुए इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।